अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर हम कुछ दिन के लिए शादी को रोक नहीं सकते। इतनी जल्दी भी क्या है? ये क्या बात कर रहे हो आयुष्मान तुम? वैसे ही हमारी शादी इतना डिले हो गई, तुम और क्यों डिले करना चाह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है। कब से तुम्हारी शादी की बात चल रही है, पंडित जी भी आ गए तारीख निकालने के लिए, और अब तुम्हें देर करनी है इस शादी में? क्यों? कुछ दिन रुकने के लिए कह रहा हूँ ना, शादी तोड़ने के लिए तो नहीं। आयुष, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि शादी से पहले मुझे अपने करियर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी भी है या सिर्फ इसके दिल और जज्बातों से खेलना है तुम्हें? आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? अभी तुम शादी में देर करने को कह रहे हो, बाद में शादी करने से ही मना कर दोगे। मैं तुम पर भरोसा करूं भी तो कैसे? बस उर्वशी, आयुष, तुम हमारे घर के बेटे हो। तुम्हें अपनी डॉक्टरी और अपने करियर की फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। और रहा शादी का सवाल, तो शादी होकर रहेगी, वो भी जल्द से जल्द। पंडित जी, आप मुहूर्त निकालिए। जी। तुम रुको यहाँ पे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे बट कहाँ जा रहे हो आयुष्मान? आलिया, ये लड़की, ये क्या नाश्ता लेकर आई है? और ये सब क्या है? ये चाय है? अरे आप एक बार अदरक वाली मसाला चाय पीकर तो देखिए, इससे अंदरूनी शक्ति बढ़ती है और इतनी स्वादिष्ट है कि आप एक छोड़कर सारी पी जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी है? अरे नहीं नहीं, हम आपको सिखा नहीं रहे, हम तो बस इतना जानते हैं कि नींबू वाली चाय पेट घटाए, अदरक वाली चाय खराश मिटाए, मलाई वाली चाय हैसियत दिखाए, तो सुबह वाली चाय ताजगी लाए, शाम वाली चाय थकान मिटाए और पड़ोसिया चाय व्यवहार बढ़ाए, पुलिसिया चाय मुसीबत से बचाए। अरे बस बस बस, और कितना चाय का ज्ञान बांटोगी? वैसे टेस्ट करने में क्या हर्ज है? नहीं? हाँ, लीजिए लीजिए। सच में बहुत अच्छी चाय है। बात तो सही है। वो कहते हैं ना, अच्छी चाय और अच्छी राय देना सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे जमुना। आपको सच में अच्छी लगी चाय? आलिया जी, आपको कैसी लगी? ठीक है, चलो जाओ अब। बख्शीश नहीं दूंगी तो यहीं खड़ी रहोगी। चलो जाओ, अपना काम करो। वाह गहना, तूने तो कमाल कर दिया। पहली बार में तेरी हाथ की बनी चाय तेरे ससुराल वालों को पसंद आ गई। पर ये डॉक्टर बाबू कहाँ है? हम उनको तो चाय दिए ही नहीं। भोला भैया हिया, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि डॉक्टर बाबू ने हमको अपनाया ही नहीं है। जीजा जी प्रणाम, कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। तो ये गहना नहीं मिल रही है, आलिया को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, बता नहीं सकता।
और सबके साथ बैठकर हमारी शादी की डेट निकलवा रही है। ऊपर से भोला भी आ रहा है खपुरिया गांव से। क्या जवाब दूंगा उसे जब वो पूछेगा गहना कहाँ है? क्या जवाब दूंगा घर वालों को अगर उसने हमारी शादी का सच बता दिया? किसी भी हालत में भोला को पता नहीं चलना चाहिए कि गहना नहीं मिल रही। अरे भोला भैया आप भैया। अरे गहना, कैसी है तू? बहुत याद आती थी तुम्हारी। अब तुम्हें यहाँ देखकर जी खुश हो गया मेरा। याद तो हमें भी बहुत आती थी। आप आइए ना। आइए आइए। अरे गहना, घर का दरवाजा तो इधर है, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? पहले तुम्हारे घर वालों से तो मिल लूं। भोला भैया घर वालों से मिल लेना, पहले घर से तो मिल लीजिए। मतलब घर देख लीजिए बाहर से। आइए हम आपको घर दिखाते हैं। आइए 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 आइए। अरे हम दिखाते हैं आपको, आइए ना। कहाँ ले जा रही हो गहना? आओ आओ। ये देखो देखो कितना बड़ा बगीचा है कि नहीं? हरी फूल देखिए, कैसे तरह तरह के फूल लगे यहाँ, है ना? और ये झूला देखिए, देखिए इतना मजा आता है इस पर झूलने को। तनिक आइए आप भी झूलिए। आइए आइए। अरे आइए भोला भैया, डरिए नहीं, संकोच नहीं कीजिए। आइए बैठिए। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, लेकिन हम ही बगीचा झूला झूलने थोड़े आए हैं, हम तो तुमसे मिलने आए थे ना। अरे हाँ तो मिल लिए ना। पर जीजा जी से कहाँ मिले? कहाँ हैं वो? और तुम्हारे ससुराल वाले, उनसे भी तो नहीं मिला मैं। चलो जीजा जी कहाँ हैं? अरे अरे भोला भैया भोला भैया भोला भैया बताइए, हम तो ही भूल ही गए कि आज राखी है। पर मैं नहीं भूला। देखा कैसे एकदम चुपचाप से आकर तुमको हैरान कर दिया। तो ये देखो राखी और मिठाई भी लेकर आया हूँ। भोला भैया तनिक यहाँ बैठिए, आप यहाँ आराम से झूलिए, हम अभी आते हैं। झूला झूलिए। कहाँ जा रही हो गहना? रुकिए हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, कितना अच्छा ससुराल मिला गहना को। भोला कभी भी पहुंच सकता है यहाँ। इससे पहले कि वो घर के अंदर आए मुझे बाहर जाकर देखना होगा, वरना सबको मेरी पकड़वा शादी का सच पता चल जाएगा। क्योंकि अगर अचानक मैं यहाँ पहुंच गया और घर वालों के सामने चला गया तो पता नहीं क्या होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये ले तुम्हारी जमीन के मिट्टी का बीज। जब भी इन बीज से पौधों को बड़ा होते हुए देखोगी तो इसी बहाने अपने घर को और हम सबको भी याद करोगे। ये सिर्फ बीज नहीं है, ये तुम्हारे अपने घर का हिस्सा तुम्हें देकर जा रहा हूँ। भाई हम फिर से लोन की अर्जी देंगे और इस बार बाबा का खेत वापस लेके रहेंगे उस शक्ति सिंह से। आयुष्मान, सब लोग यहाँ बैठे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट कॉल करनी है, मैं बस करके आता हूँ, तुम बैठो सबके साथ। अब तो राखी भी हो गई, अब चलो अपने पूरे ससुराल वालों से मिलाओ मुझे। जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। का? डॉक्टर बाबू को पता था कि आप यहाँ आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, हम कल ही उनको फोन करके बता दिए थे और उन्हें मना किया था तुम्हें बताने से। नहीं तो अचानक से मिलने की खुशी कैसे देखता तुम्हारे चेहरे पर।
ओह, तो इसीलिए वो रात को हमें फोन कर रहे थे। पर अब क्या करे, भोला भैया को ना घर के अंदर ले जा सकते और ना ही घर वालों के सामने। और अगर डॉक्टर बाबू ने हमें यहाँ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम ही गहना है जो घूंघट में इस हवेली में रह रही है। नहीं नहीं, हम ही खतरा मोल नहीं ले सकते। अरे मर गए, डॉक्टर बाबू यहाँ कैसे आ गए? ये भोला अभी तक आया क्यों नहीं? वो आ जाएगा तो उसे यहीं रोक दूंगा, उसे अंदर नहीं जाने दे सकता। भोला भैया आप चलिए, आइए आइए आइए, मिलवाते हैं हम आपको। क्या हुआ? पूजा की थाली कौन छोड़ गया है? आइए भोला भैया आइए। कहा हुआ गहना? ये क्या कर रही हो तुम? अपने घर में काहे छुपन छुपाई खिला रही हो? क्या हुआ? कोनो दिक्कत है का? ये गहना हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ बता? अरे नहीं नहीं भोला भैया, सब कुछ ठीक है। वो आज राखी है ना, और आपको याद है हम बचपन में कैसे छुपन छुपाई खेलते थे, याद है? तो बस आज आपके साथ छुपन छुपाई खेलने का मन हो गया। अरे गहना, तुम भी सच में पागले हो। हमें माफ करना भोला भैया, हमको आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। हम चाह कर भी आपको सच नहीं बता सकते, काहे कि माई को पता लगने पर उन्हें बहुत दुख होगा। कौन है ये? ओ माई, ये हमरे भैया है। वो आज राखी थी ना, तो ये हमसे मिलने आए थे। प्रणाम माई, बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन को आपके ऐसा नेक घर मिला। बैठो वाह, तुम आओ मेरे साथ। क्या है ये? तेरा भाई यहाँ पर आया रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए, और तूने बाहर ही उसे राखी बांध दी। अरे अंदर ला करके राखी बांधती, सबसे मिलवाती, थोड़ी खातिरदारी करती। क्या है ये सब? तूने ऐसा क्यों किया? हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि इन्हें सच तो नहीं बता सकते। ये वाला कार्ड पसंद आया? अच्छा ठीक है, मैं बुआ जी को दिखाती हूँ। अरे इधर बैठो।
जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। इतने वक्त से इंतजार था आप सबसे मिलने का, आखिर में आज मिल ही लिया। ओ, कौन हो तुम? अरे लगता है आप लोग हमें पहचाने नहीं, और पहचानेंगे भी कैसे, हम लोग मिले ही नहीं थे ना। तो ये सब इतना जल्दी में हुआ कि फोटो वोटो लेने का भी टाइम नहीं मिला। ए लड़के, जवाब नहीं दिया तुमने। कौन हो तुम? हम भोला। पूछ समझ गए। नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम भोला है। आपके यहाँ जो परिवार में नया सदस्य आया है, हम उसके रिश्तेदार हैं। जिया जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? गले नहीं लगेगी अपने साले से? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे नहीं माई, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो भैया अचानक से आ गए ना, और किसी को बताए भी नहीं। तो फिर हमने सोचा कि हम उनसे बाहर ही मिल लेते हैं। और वैसे भी माई, अंदर सबको का बताते। रही बात राखी की, तो राखी का त्योहार तो कहीं भी मना सकते हैं। बहन भाई के कलाई में राखी बांधे वो जरूरी है, उनका प्यार बढ़ना जरूरी है, जगह थोड़ी ना। जैसे तेरी मर्जी। भगवान करे कि भाई और बहन का प्यार हमेशा बना रहे। खुश रहे। और हाँ सुन, भाई को बिना खिलाए यहाँ से जाने मत देना। जी माई। अरे भोला भैया कहाँ चले गए? क्या हुआ? आप भूत की तरह खड़े क्यों हैं? हमें अपने परिवार वालों से मिलवाइए ना। अरे भोला, सबसे मिल लेना। पहले जाओ मंदिर में माथा टेक लो, जाओ। हाँ हाँ, वहां पे। ये कौन है और तुम्हें जिया जी क्यों बोल रहा है? अपने आप को ये साला क्यों बता रहा है? और कितने हक से उसने बोला कि साले को गले नहीं लगाएंगे। आयुष, ये सबका है। किसका रिश्तेदार है ये? क्या ये सब? अरे बचवा चुप काहे खड़ा है, बता ना कौन है ये? भोला है ये। हाँ मतलब मेरा पेशेंट है। इसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसके परिवार में भी कोई नहीं है, तो जिससे मिलता है उससे रिश्ता बना लेता है। और आप लोग इसकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। ये जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए ना। आप लोगों को तो पता ही है दिमागी पेशेंट कैसे होते हैं। अगर उनके मन का ना हो ना, तो कब साइलेंट से वायलेंट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज जो कह रहा है ना उसमें हाँ हाँ कीजिए। मैं कुछ भी करके इसे वापस भेज दूंगा। अरे भोला आ गए, इधर आ। ये मेरा परिवार है। ये मेरी बुआ जी हैं। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो। ये ताई जी हैं। ये मेरे पापा हैं। प्रणाम बाबू। और ये ताऊ जी हैं। बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारी बहन की शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ आप जैसे अच्छे लोग हैं, और इतने अच्छे महल में। हमारी बहन तो यहाँ रानी की तरह रहती होगी। सॉरी, मुझे अब सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर अभी शायद इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। चलिए जिया जी, हम चलते हैं। अरे नहीं, सबको वहाँ गांव में बताएंगे, सब बहुत खुश होंगे, सबको शांति मिलेगी कि हमारी बहना। हाँ, हमारी बहना अपने ससुराल में बहुत खुश है। चलो भोला, बाहर छोड़ देता हूँ। प्रणाम प्रणाम। अब बुआ जी, हमारी अपनी खेती है, 2-3 बोरा
धान भेज दें? नहीं नहीं। ताई जी आपके लिए मिर्ची। अरे कुछ नहीं चाहिए भोला, तुम क्या ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं घर पे? भोला मिर्ची। अरे भोला भैया, कहाँ चले गए थे आप? चलिए जिया जी, हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके परिवार से मिलके, और बहुत खुश हूँ कि आपने पकड़ुआ शादी होने के बावजूद भी हमारी गहना को अपना लिया। गहना की दादी और माँ ये बात सुनेगी तो सबके दिल को चैन आ जाएगा। गहना तो यहाँ है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है? भोला, मुझे तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। आयुष्मान, फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। 2 दिन के अंदर रोका है और 1 महीने के अंदर शादी। लड़की, सबका मुंह मीठा कराओ। सबसे पहले होने वाले दुल्हा दुल्हन का।